नए साल यानी साल 2024 की शुरुआत में ज्यादातर लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके या वो अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपनी जॉब को लेके। लेकिन क्यों ना हम इस बार 5 फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस लें जो एक्चुअली आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो 5 फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस दैट वन मस्ट एंड वन शुड टेक इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2024। इसमें सबसे पहले है नंबर 1 पर इंश्योरेंस। अपनी कई वीडियोस में हमने बार बार ये बोला है और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, और आप किसी से भी पूछेंगे सब लोग आपको यही सलाह देंगे कि सबसे पहले लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है इंश्योरेंस। अब चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लोन इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, किसी भी तरह का इंश्योरेंस मस्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन, आपके पेरेंट्स, सभी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर देता है। अगर कभी इंश्योरेंस लेने वाला ना रहा तो उसके बाद क्या? फैमिली को सस्टेन करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस कितने का लेना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना उसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। पैंडेमिक के बाद सबको ये महसूस हो गया है, इस चीज की रियलिटी पता चल गई है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है किसी भी व्यक्ति और उसके परिवार की लाइफ के लिए। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास जरूर होना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ अपना नहीं होना चाहिए, अपनी पूरी फैमिली का होना चाहिए। अब चाहे आप फैमिली के हर सदस्य का अलग अलग इंश्योरेंस लेना चाहें, या फिर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहें जिसमें एक टोटल कवर के अंदर पूरा का पूरा परिवार आपका कवर हो जाए। यानी कि मान लीजिए अगर आप एक 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस लेते हैं तो या तो आप उसे अपने लिए ले सकते हैं, 5 लाख की इंडिविजुअल अपने हर फैमिली के सदस्य के लिए ले सकते हैं, या फिर आप 20-25 लाख रुपए का कवर का इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर परिवार में कोई भी बीमार होता है तो वो उस अमाउंट से उसको कवरेज मिल सकती है। लेकिन अगेन ये अमाउंट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना प्रीमियम आप हर साल भर पाएं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चूक के, बिना मिस किए, उतने ही आप अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर एम्बिशियस होके एक बड़े अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस ले लें और उसके बाद आप उसका प्रीमियम ही ना भर पाएं, पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाए, ऐसा नहीं करना। इसके बाद आता है आपका लोन इंश्योरेंस। अगर मान लीजिए आपने कोई बड़े अमाउंट का लोन लिया है, जैसे लोग अपना घर का लोन लेते हैं या फिर वो अपना कार लोन लेते हैं, तो ऐसे में लोन इंश्योरेंस कराना भी बहुत जरूरी है। आजकल तो कई लोग अपनी जॉब का भी इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर कभी नौकरी चली जाए तो इतना CTC यानी जितना पैसा आपको कंपनी सालाना देती है उतने अमाउंट आपको लोन इंश्योरेंस कंपनी दे दे। अगर मान लीजिए अगर लोन लेने वाला ना रहे तो उसके लोन का जो बकाया अमाउंट है उसके परिवार के ऊपर बर्डन बनकर ना आए, इसलिए लोग लोन इंश्योरेंस भी लेते हैं कि लोन लेने वाले के ना रहने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वो लोन का बचा हुआ अमाउंट बैंक को पे कर दे और परिवार के ऊपर किसी भी तरह की आंच ना आए। इस तरह सबसे पहले जरूरी है आपका इंश्योरेंस। इनफैक्ट आजकल अगर लोग महंगा फोन लेते हैं तो भी छोटे छोटे इंश्योरेंस ले ही लेते हैं, बट इंश्योरेंस आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डू नॉट मिस इट। नंबर 2 इज इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स अगेन पैंडेमिक के बाद बहुत लोगों को इस चीज का आगाज हुआ है कि इमरजेंसी फंड की कितनी जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी फंड्स एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप अपने पूरे साल की कमाई का कम से कम 30% अमाउंट आपको इमरजेंसी फंड में रखना ही चाहिए, और अगर आप 30% नहीं रख पा रहे तो कम से कम 20% तो अमाउंट आप जरूर इमरजेंसी फंड के लिए रखें। इमरजेंसी फंड वो सिंपल फंड होता है जो किसी भी तरह की इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास लिक्विड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड का जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में लगा दें, SIP में लगा दें, स्टॉक मार्केट में लगा दें, या किसी लंबी पॉलिसी में लगवा दें जैसे PPF हो गया, EPF को इमरजेंसी फंड बना लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी फंड आपका वो पैसा होना चाहिए जो आप किसी भी मिनट अपने खाते से निकाल लें, या फिर वो आपके पास पूरे टाइम अवेलेबल होना चाहिए। सबसे आसान फॉर्मूला इमरजेंसी फंड बनाने का ये है कि आप एक टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड चाहिए, अब उस 2 लाख रुपए को कैसे इकट्ठा करना है, आप उसकी रेकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं। यानी कि आप 2 लाख रुपए को 12 से डिवाइड कर दें, आप उसकी हर महीने जो भी अमाउंट आपका आता है उसकी रेकरिंग डिपॉजिट करा दें, तो 1 साल के अंदर आपका उतना इमरजेंसी फंड आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आपका इमरजेंसी फंड किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप उतने ही फंड को फिर उसके बाद फिक्स डिपॉजिट में अपने पास अपने ही बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर दें, जिसके ऊपर आपको सालाना इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो आपका जो एक फंड है आपका हमेशा चलता
बढ़ता आएगा और आप इस सेम फॉर्मूले को बार बार रिपीट करें, रेकरिंग कराएं, रेकरिंग को एफडी में बदलें, फिर रेकरिंग कराएं, फिर रेकरिंग को एफडी में बदलें और उसके अंदर अपना एक फिक्स्ड अमाउंट का इमरजेंसी फंड अपने पास हमेशा अपनी फिंगर टिप्स पे रखें। नंबर 3 इन दिस लिस्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब चाहे आपकी उम्र 18 है, 20 है, 25 है, 35, 40, 45, 50, 55, 60, वॉट एवर इज योर एज, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जितना जल्दी, जितना अर्ली आप स्टार्ट करें उतना ही बेटर रिटर्न आपको, उतना ही मोटा पैसा आपको आगे चलकर मिलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है 100 माइनस योर एज। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 100 में से 30 यानी कि 70% आप अपनी सेविंग्स जो करना चाहते हैं उतना 70% उसका आप इक्विटी के अंदर सेव करें, जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। इक्विटी में सेव करने के लिए आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकते हैं, आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप शेयर के अंदर भी एसआईपी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी एसआईपी कर सकते हैं। बचा हुआ जो 30% है आप उसको डेट एसेट्स के अंदर एलोकेट करते हैं। अब चाहे वो आपका गोल्ड हो गया, वो आपका सरकारी बॉन्ड हो गई, या फिर आपकी कोई लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम हो गई। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर एक परिवार डिपेंडेंट है, मान लीजिए आपके छोटे बच्चे हैं, तो गर्ल चाइल्ड के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म गर्ल चाइल्ड के लिए सेविंग स्कीम है। अगर आपके पास एक बॉय चाइल्ड है, आप उसके लिए लॉन्ग टर्म सेव करना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 साल की लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको सेव करना होगा, लेकिन उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाकर एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको रिटर्न में मिलेगा। प्लस इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कितना भी अमाउंट आप 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सेव कर सकते हैं इन वन फाइनेंशियल ईयर। आप चाहें तो इस पे लोन ले सकते हैं, आप चाहे तो प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप गोल्ड में कर रहे हैं, अब चाहे म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर सरकार की कोई लंबी बॉन्ड्स के अंदर या लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यू, योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ रेजोल्यूशन जो आपको इस साल 2024 में लेना है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत सारे लोग ऐसे भी बात करते हैं कि छोटी उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग हम करेंगे 40 या 50 साल की उम्र होने के बाद। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितनी ही छोटी उम्र के अंदर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत करेंगे उतना ही कम पैसा हमें शुरुआती दौर में निवेश करना होगा और उतना ही बड़ा रिटर्न हमें आगे चलकर मिलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स हैं। आजकल तो लोग पीपीएफ, ईपीएफ, इनको भी रिटायरमेंट प्लानिंग के टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे आसान है गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स, जैसे आपका नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, आपकी अटल पेंशन योजना हो गई। इन पॉलिसीज के साथ आप आसानी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। जितनी कम एज के अंदर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही कम आपका प्रीमियम जाएगा, प्लस उतनी ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप उसके अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं। अब आप इन स्कीम्स के अंदर एक बार चाहे अपनी पेंशन का पूरा पैसा निकालें, या फिर आप चाहे एक उम्र के बाद आप मंथली पैसा यानी पेंशन निकालें, अब चाहे आप उसे क्वार्टरली लें या फिर आप उसे एनुअली लें, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग अगेन, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ही अर्ली एक तो आप रिटायर हो पाएंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और आपको आगे चल के किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सो फोर्थ रेजोल्यूशन दैट वन शुड टेक इज अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग। फिफ्थ एंड द लास्ट रेजोल्यूशन है, काफ़ी लोग बड़ा लोन लेते हैं, वो होम लोन हो, कार लोन हो, या अपना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, छोटा कारोबार शुरू करने के लिए लोन लिया हो। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बढ़ते टाइम के साथ साथ लोन्स की ईएमआई यानी ब्याज दर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का घर का लोन लिया है, होम लोन आपने अगर 50 लाख रुपीस का लिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 साल के होम लोन के ऊपर आप लगभग 40 से 45 लाख रुपए उसका ब्याज पे कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कार लोन लेते हैं तो भी आप एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्याज के ऊपर स्पेंड करते हैं। सिमिलरली अगर आप एक बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेते हैं तो भी आप सेम ही काम करते हैं। इतना बड़ा जब आप इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उसको आप कोशिश करिए वेव ऑफ करिए, कट करिए, यानी कि आप उसे किसी ना किसी तरीके से बराबर करिए। अब इस बराबर करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला हम आपको जल्दी से बता देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके लोन की एक महीने की किस्त है 10,000 रुपए,
आप उसके आधे अमाउंट का भी अगर आप एक SIP के अंदर निवेश करते हैं, 5,000 रुपए की जो आपकी SIP है, सेम ड्यूरेशन जो आपकी लोन की EMI की ड्यूरेशन है 20 साल, 5,000 रुपए की आपकी 20 साल की SIP आपको इतना रिटर्न देकर जाएगी जितना ही ऑलमोस्ट इक्वल या हाफ ऑफ इट आप अपने लोन के ब्याज की EMI के अंदर दे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपए EMI के ब्याज के अंदर दे रहे हैं तो वहीं आपको करीब करीब 4 से 6 लाख रुपए SIP भी रिटर्न दे जाएगी। इस तरह आप छोटे छोटे हैक्स के जरिए अपने लोन के जो इंटरेस्ट है उन्हें वेव ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग तो ऐसे टूल्स अपनाकर, ऐसे हैक्स अपनाकर अपने लोन के ड्यूरेशन को बहुत तेजी से कम भी कर देते हैं। लोग 20 साल का होम लोन लेते हैं लेकिन इक्वल अमाउंट की SIP कराकर 10 साल के अंदर अपना लोन खत्म कर देते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं। तो ये एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है अपने लोन के ब्याज के बर्डन को अपने सर से कम करने का। तो ये 5 रेजोल्यूशन अगर आपने ले लिए तो आप बहुत ही आसानी से फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और आपके आने वाले जो साल हैं, आपके आगे के जो साल हैं, वो आपको एक स्ट्रांग बेस बनाकर देंगे। और इनफैक्ट ये 5 रेजोल्यूशन ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो शायद आपको अगले साल यही 5 रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इन पॉलिसीज के अंदर, इन इंश्योरेंस के अंदर आपको बने रहना है, उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करना है, उनको बीच में स्टॉप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक बार ब्रेक ले लिया तो शायद आप वापस फिर शुरू ना कर पाए। इसीलिए हम आपको एक बार फिर रिपीट करते हैं कि आप उतने ही अमाउंट की पॉलिसीज, इंश्योरेंस या कोई भी स्कीम लीजिएगा जिसका आप आसानी से प्रीमियम भर सकें, जिससे वो बीच में बंद ना हो। विद दिस हम उम्मीद करते हैं कि आप ये 5 रेजोल्यूशन साल 2024 में अपनाएंगे और अगर ये आपके जीवन बदलने में कामयाब रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के जरूर बताएं। ऐसे और तमाम फाइनेंशियल हैक्स के लिए आप बने रहे साल 2024 में पैसा लाइफ के साथ। बाकी वी विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली।